एक क्वेरी है जिसमें हमको क्या करना है कि सबसे पहले तो एक टेबल बनानी है। तो वो टेबल बनेगी कैसे वो थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, ये एक्सेस को ओपन करेंगे। ये सारा का सारा काम हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे ही करना है। तो ये एक्सेस को ओपन करेंगे सबसे पहले, तो ये ओपन हो जाएगा एक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो ब्लैंक डाटाबेस दिख रहा है इस पे जाना है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया सिनेरियो ये आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैंक डाटाबेस है। ठीक है, और यहाँ से क्रिएट पे जाना है, क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये अब सीन आएगा आपके सामने, यानी कि आपके सामने ये विंडो आ गई है। अब हमको यहाँ से टेबल क्रिएट करना है, और वो टेबल हमको एसक्यूएल की मदद से क्रिएट करना है। इट मीन्स कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का जो कमांड होता है क्रिएट, उसकी मदद से क्रिएट करना है। अब ये कैसे क्रिएट होगा, देखिए बहुत आसान है। आप यहाँ पे पहले इस टेबल को क्लोज कर लीजिएगा, और क्लोज करके यहाँ पर आप देखेंगे क्रिएट पे जाएंगे तो लास्ट में चूंकि एक्सेल 3 ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एसक्यूएल क्वेरी। तो ये क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपके पास पुराना वर्जन होगा तो वहां पर आपको एसक्यूएल क्वेरी नहीं दिखेगा, आपको जो है क्रिएट पे जाके और फिर क्लोज करके टेबल को, और फिर वहां पर एसक्यूएल साइड में दिख जाएगा, मतलब ये व्यू में दिखेगा आपको, ये इसके अंदर दिखेगा एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, एसक्यूएल व्यू दिखेगा, तो वहां से आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल हमको यहीं पे मिल जा रहा है तो हम यहीं से बना लेते हैं। तो सबसे पहले टेबल डिजाइन कर ली जाए, तो ये क्रिएट टेबल। डेटाबेस ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, अब डेटाबेस लिया है, डेटाबेस 66 नाम है इसका। ठीक है, हमने नाम तो चेंज किया नहीं है। अब यहाँ पर ना एक टेबल है स्टूडेंट, तो ये हो गया स्टूडेंट। अब ये तो टेबल का नाम हो गया। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करके यहाँ पर चीजों को देना है लाइन से। तो सबसे पहले आएगा स्टूडेंट का आईडी, तो यहाँ कर देंगे स्टूडेंट आईडी। ये हो गया स्टूडेंट, और अंडरस्कोर, गैप मत दीजिएगा, गैप ये एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये इंट डेटा टाइप इसको कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया प्राइमरी की नॉट नल। ठीक है, ये हो गया, यानी इसको खाली नहीं छोड़ सकते, कॉमा देंगे। नेक्स्ट जो आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा, तो यहाँ खाली नेम लिख देते हैं और इसका डेटा टाइप मेंशन कर देते हैं वेर कैर लिख दिया हमने, और इसकी साइज 20 रख दी है, मतलब 20 कैरेक्टर्स इसमें एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे क्लास, तो ये हो गया क्लास। अब क्लास का जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, तो इसको भी इंटीजर रख सकते हैं आप, चाहे तो शॉर्ट टेक्स्ट या लॉन्ग टेक्स्ट भी रख सकते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट रखने की जरूरत भी क्या है। ठीक है, तो ये हो गया, इतना ही हमें रखना है, और यहां से टर्मिनेशन देना है। तो एक टेबल आपकी क्रिएट हो जाएगी। कब क्रिएट होगी, जब इसको रन कराएंगे। यहां से रन पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल बन गई। अब देखिए ये स्टूडेंट नाम से टेबल बन गई, देख सकते हैं ना, ये स्टूडेंट नाम से टेबल बन गई है। देखिए बन गई टेबल। अब इसके अंदर रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं। ठीक है, इंसर्ट करना भी बहुत आसान है। कैसे इंसर्ट करेंगे, एक तो ये क्वेरी रही, वैसे इस क्वेरी को मिटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं दिखा रहा हूं, इस क्वेरी को अगर मैं हटा देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये हट गया। अब यहां पर दूसरी क्वेरी लिख लेते हैं। दूसरी क्वेरी क्या है, दूसरी क्वेरी ये है कि यहां पर सबसे पहले आएगा क्या, स्टूडेंट आईडी, यही आएगा ना। इंसर्ट करना है तो कमांड पहले लिख लेते हैं, इंसर्ट इनटू। कहां इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट करेंगे हम कहां पे, इंसर्ट करेंगे हम जो हमारा टेबल है स्टूडेंट वाला, उसी में इंसर्ट करेंगे। तो ये स्टूडेंट कर दिया हमने, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करके यहां पर ना सबसे पहले आएगा स्टूडेंट आईडी, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, है ना। तो स्टूडेंट आईडी पहले लिख लेंगे हम। आ रही है बात समझ में, तो ये हो गया स्टूडेंट आईडी, है ना। तो स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी हो गया, और फिर यहां पे लगाएंगे कॉमा। क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। एक एक फील्ड को हमको बताना पड़ेगा ना, किसके किसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, तो सब फील्ड के नेम आपको देने होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट आईडी, दूसरा नेम है, फिर तीसरा क्लास है। तीन ही लिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो ये हो गया नेम, NAME, फिर कॉमा करके क्लास, और फिर उसकी वैल्यूज हमको देनी है। तो नेम में ध्यान रखिएगा कि नेम का N कैपिटल है वहां पे, तो जैसे लिखा है ना वैसे ही लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख के और यहाँ काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यूज आएंगी इसकी, तो ये हो गया वैल्यूज, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी का जो डेटा टाइप लिया है हमने इंट लिया है शायद, तो यहां से 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप चाहे तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 1 हो गया, और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। ठीक है, तो यहाँ राज एक स्टूडेंट का नाम कर दिया हमने, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद क्या करना है आपको, जैसे ही कॉमा लगाते हैं तो यहाँ पे अब आएगा क्या, क्लास का नाम। तो यहाँ क्लास कर देते हैं 12। ठीक है, ये हो गया, एक डेटा आपका इससे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेशन दे दिया हमने। इस टेबल को क्लोज रखिएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और अब इसको चलाना है, देखते हैं ये चलेगा तो कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये क्वेरी डिजाइन जो दिख रही है, यहाँ पे जाके यहाँ पे रन नजर आएगा आपको, ये रन पे क्लिक करना है। और रन पे क्लिक करते ही देखिए ये क्या कह रहा है, यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रोज। तो ये यहाँ से यस करिएगा,
और ये 1 रोज को अपेंड भी कर देगा, इसमें अपडेट कर देगा। देखिए ये अपडेट कर दिया इसने। इसी तरह से करके हमको ये डेटा पूरा बना लेना है। मैं सेट बना के आपको दिखा देता हूं। कोई बच्चा क्लास 11th का होगा, कोई बच्चा क्लास 12th का होगा, अलग अलग जो है इसमें करना है, ठीक है। तो एक बार इसको भी अपडेट कर लेते हैं। तो ये क्वेरी बन गई है। तो अब एक बार जब क्वेरी बन जाती है तो फिर आप उसमें जो है चेंजेस कर सकते हैं, वो हटेगा नहीं। एक बार बन गया तो बना ही रहेगा। तो चूंकि ये प्राइमरी की था तो यहाँ पे 2 ही देना पड़ेगा, और यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रितेश एक और नाम लिख देता हूं मैं, और कॉमा लगा करके यहाँ क्लास 11 कर दिया। अब ये हो गया आपका काम, ठीक है। और यहां से टर्मिनेशन, तो जैसे टर्मिनेशन देंगे और ये टेबल क्लोज करेंगे और यहां से ना इसको चलाएंगे, तो ये क्वेरी डिजाइन पे जाके वापस चलाएंगे। देखिए एक और डेटा अपडेट हो जाएगा इसमें। देखिए कह रहा है ना यू आर अबाउट टू अपेंड। अपेंड का मतलब होता है इंसर्ट करना, इसमें इंसर्ट हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो ये यहां से यस कर दीजिएगा तो चीजें इंसर्ट हो जाएंगी इसमें। तो ये आप देखेंगे तो 2 रिकॉर्ड अब इसमें इंसर्ट हो चुके हैं। देखिए 2 रिकॉर्ड अपडेट हो गए इसमें। तो ये इस तरीके से करते करते मैं कई रिकॉर्ड्स इंसर्ट करा लेता हूं। तो एक एक करके मैंने कई सारे रिकॉर्ड्स इसमें इंसर्ट करा दिए। इसमें अलग अलग क्लासेस भी आप सीधे तौर पर देख पाएंगे कि यहाँ पे अलग अलग क्लासेस भी मैंने इंक्लूड करे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, क्वेरी हटाते हैं, और अब हमको सपोज कीजिए यहाँ पर पूछा गया है ना कि केवल और केवल हमें क्या चाहिए, क्लास 12th वाली जो है डिटेल निकल के आए, ऐसी क्वेरी लिखनी है। अब केवल क्लास 12th वाली डिटेल, ये कैसे पॉसिबल होगा भाई? सही बात है, क्लास 12th वाले तो बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे यहाँ पे क्लास 12th है, यहाँ पे है। तो केवल हमको ऐसी क्वेरी लिखनी है जिसमें क्लास 12th के ही बच्चों का रिकॉर्ड आए और किसी बच्चे का रिकॉर्ड आए ही ना, ठीक है। तो ऐसी क्वेरी कैसे लिखी जाएगी, सवाल यही है। जवाब बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं अभी थोड़ी देर में कि ये कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है ना। देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, यहां पर जो क्वेरी लिखी गई थी इसको तो हम हटा ही चुके हैं। यहां पर लिखिएगा सेलेक्ट कमांड, ठीक है। तो ये हो गया SELECT, ये हो गया सेलेक्ट। और यहां पे क्या लगाएंगे ना, यहां पे लगाएंगे एस्ट्रिक, यानी ये मल्टीप्लाई का जो साइन है ये जरूर लगा लीजिएगा। कहां से आएगा ये सारा रिकॉर्ड, तो हमारे टेबल का नाम हमने दिया है स्टूडेंट, तो यहां पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, STUDENT। तो ये हो जाएगा सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। और जैसे ही स्टूडेंट होगा ये, तो फिर अब कौन से स्टूडेंट की बात करी जा रही है ये हमको बताना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे वेयर क्लास। अब देखिएगा क्लास कैसे लिखा जाएगा, क्लास का C कैपिटल रहेगा क्योंकि वहां पर भी हमने कैपिटल ही दिया हुआ है। आप देखेंगे यहां पर, तो यहां पर क्लास का C कैपिटल है, तो यहां पर भी क्या रहेगा, क्वेरी में भी क्या रहेगा, कैपिटल ही रहेगा, जाहिर सी बात है ना। तो ये हो जाएगा क्लास, तो यहां पे कर दिया क्लास, और क्लास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब चूंकि ये इंटीजर है तो इज इक्वल टू 12 किया हमने, और यहां पे कोई भी ना तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इसे लिखा ना तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, ठीक है। तो ये काम हो गया। अभी जब इसको चलाएंगे तो हमें केवल और केवल, आप देखेंगे कि हमें केवल और केवल क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड ही फाइंड आउट होके मिलेंगे, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, ये क्वेरी एक्सट्रैक्ट करके दे देगी हमको। तो यहां पर इसको अगर सेलेक्ट करके यहां से चला देता हूं तो ये देखिएगा ये हो गया, ये चला दिया हमने। तो आप देखेंगे कि अब देखिए रोल नंबर भी उसी के हिसाब से आया, 1 के बाद 3 आया, फिर 6 आया, 9 आया, 11 आया। तो जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं ना, केवल उन्हीं का रिकॉर्ड फाइंड आउट हुआ है। अगर मान लीजिए कि आपको क्लास 10th वाले का देखना होता तो क्या करते, तो देखिए क्लास 12th वाले का तो देख लिया, 10th वाले का देखना होता तो खाली यहां पे क्या कर देते, ये 12th हटा के यहां पे लिख देते 10, बस 10 लिख देते, काम हो जाता है ना। 10 लिख दिया, काम हो गया। अब इसको जब चलाएंगे तो आप देखेंगे कि यही केवल आएगा, यानी केवल 10 वाला, देख रहे हैं 5 और 8, केवल 2 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 वाले हैं। तो ये तो बहुत आसान काम है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत इसमें कठिनाई है, बस क्वेरी सही से लगानी है और काम हो जाएगा आपका, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ, दिक्कत तब होती है जब दोनों को एक साथ फेच कराना होता है, ठीक है ना। तो चलिए अगले वीडियो में इसी तरह की कुछ खास चीजें लेके आऊंगा, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।